Hello, everyone. This is Mr. Shayan with you, a business and economics expert, a qualified educationist, and a corporate trainer. Welcome to my channel. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बिजनेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। रोल ऑफ बिजनेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? जो कंट्री का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर बिजनेस का क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है एक बिजनेस। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो आईटीबी के स्टूडेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो एडीसी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपने बीबीए में पढ़ रहे हैं, वो बीकॉम में पढ़ रहे हैं, या पीओसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। बिज़नेसेस प्ले, चलें जी, सबसे पहले मैं यहाँ से पेन ले लूँ। बिज़नेसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बिज़नेसेस का बड़ा ही अहम किरदार होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? जो कंट्री का पैसे की मूवमेंट हो रही है ना, इकोनॉमी जो चल रही है, एक इकोनॉमी चलती कैसे है, कंट्री कैसे चलती है? कंट्री चलती है जब उसमें पैसा मूव होता है। पैसा इन, पैसा आउट, पैसा अप, पैसा डाउन, ये इकोनॉमी चलती है। इसको इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। दे आर द इंजन्स दैट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वो इंजन्स हैं जो, यानी बिजनेसेस जो है वो इंजन है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं एक कंट्री में। बिजनेसेस जॉब्स क्रिएट करते हैं, बिजनेसेस इनकम को जनरेट करते हैं, एंड बिजनेसेस जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। वो गुड्स और सर्विसेज जो सोसाइटी की नीड्स को मीट करते हैं। बात समझ आई? बात ठीक है। अंडरलाइनिंग द रोल ऑफ बिजनेस इन, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, अब क्या है मेन रोल्स ऑफ बिजनेस जो बिजनेसेस बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं? उसके अंदर आपका सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ इनकम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, कैपिटल फॉर्मेशन, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपकी जो बीकॉम या बीएस एसोसिएट डिग्री की जो रेफर्ड बुक्स पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, उसके अंदर आज भी वही दकियानूसी कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं कि बिजनेस ये करते हैं, बिजनेस लोगों के फलाना करते हैं, बिजनेस ऐसा करते हैं, बिजनेस पार्क बनाते हैं जहाँ पे लोग सेटिस्फाई होते हैं, बिजनेस दुकानें खोलते हैं जहाँ। इस कदर बेहंगम बेतुके कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किताबों में से, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पेपर्स में से इन चीज़ों को निकाला है, और 8 वो चीज़ें लिखती हैं आपके लिए जो यूनानिमसली एक्सेप्टेड हैं, यूनानिमसली एक्नॉलेजेबल हैं कि बिजनेसेस एक इकोनॉमिक सिस्टम में क्या रोल अदा करते हैं। इन 8 में से अगर आप अपने एग्जाम के अंदर सिर्फ 4 भी लिख देंगे तो सर आपको फुल ग्रेड मिलेगी। लिखने का मतलब है हेडिंग्स नहीं, पॉइंट्स नहीं, 4 को डिटेल एलेबोरेट करके भी लिख देंगे ना, मोर देन इनफ। 8 पढ़ा रहा हूँ, 3, 4, 5 आपको अगर याद रह जाती है एग्जाम्स के अंदर तो मोर देन इनफ। तो ये जो मैंने आपको, ये जो सारे मैंने आपको ये बताए हैं ना, ये रोल्स, इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन ऑफ द प्राइमरी रोल्स ऑफ बिजनेस इज इन द इकोनॉमिक सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे प्राइमरी रोल है। बिजनेसेस टेक रॉ मटेरियल्स, बिजनेसेस रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, अदर चीज़ों को, अदर इनपुट्स को लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया चीज़ें, चीज़ों, इसकी जगह पे जो बिज़नेस का वर्ड है वो इनपुट्स होता है। ठीक है, सच एज़ लेबर, कैपिटल एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज विद अ। देखो, बिज़नेसेस मेनली क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को लिया, अब ये मेरे पास दूध रखा हुआ है, ठीक है? ये दुनिया की बड़ी, यानी नफ़ीस और बहुत बेहतरीन खुशबू में से एक है, और सुन्नत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इस्तेमाल फरमाते थे। अब ये इस फ़ॉर्म के अंदर नहीं आता, दुनिया में ये इस फ़ॉर्म में नहीं आता, कि दुनिया में लकड़ी की फ़ॉर्म के अंदर होता है। दरख्त होते हैं ऊद के छोटे-छोटे से एंड सो ऑन, उनको काटा जाता है, उसमें से लकड़ी निकाली जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर उसको खुश्क किया जाता है, पता नहीं कितने प्रोसेस से गुजरती है, फिर उसमें से तेल निकाला जाता है, और वो तेल जो है वो ऊद की खुशबू बनती है। ठीक है, तो ये क्या है कि रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया। करने वाले कौन है जनाब? करने वाले हैं आपके लेबर, जो इंसान है। पैसा लग रहा है, कैपिटल और मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, और उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक आउटपुट निकला जो कि एक ऊद खुशबू की शक्ल में था। ये कौन कर रहा है? कि बिजनेसेस कर रहे हैं, ये एक मेजर रोल परफॉर्म कर रहे हैं।
दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द डिमांड इन द सोसाइटी। अब डिमांड है मीटिंग सोसाइटी के अंदर, ऊद की डिमांड है जी, अरब वर्ल्ड के अंदर ऊद की डिमांड है। इसी तरह से हम घर के अंदर ब्रेड्स खाते हैं, हम अंडे खाते हैं, हम जो भी चीज़ें खाते हैं, हम कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि डिमांड है, इसकी मार्केट के अंदर एक डिमांड है, ठीक है? उस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, और वो कौन करता है? वो बिज़नेसेस करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट इंश्योरिंग हैव ऑल द एक्सेस टू द प्रोडक्ट्स दैट नीड्स वेदर फ्रूट जो मैंने आपको बात समझाई, हेल्थ केयर वगैरह सब इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले ली, गाड़ी है। गाड़ी किससे बनती है? लोहे से बनती है, आयरन होता है अपना, प्लास्टिक होता है डैशबोर्ड का, फोम होता है सीटों का, कॉपर होता है वायरिंग का, इंजन का अपना। इन सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके एक चीज़ बना दी जाती है जिसको आप गाड़ी कहते हैं, और वो इंडस्ट्री के अंदर जनाब बना दी जाती है। दूसरी चीज़ है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये मिसाल के तौर पे यहाँ गाड़ी बन रही है, ठीक है? इको चोरी साहब बना रहे हैं क्या? हाँ जी। ये चोई साहब तो नहीं बना रहे ना इसको। इसको कोई मलिक साहब नहीं बना रहे, इसको शाहिद सिद्दीकी साहब खड़े होके नहीं बना रहे। इसको एम्प्लॉइज़ बना रहे हैं, वर्कर्स बना रहे हैं इसे, ठीक है? तो वो क्या है? उनको जॉब दी गई ना, क्योंकि इस गाड़ी की मार्केट में डिमांड है। ये गाड़ी मार्केट में जाएगी तो बिकेगी, इसके ऊपर पैसा जनरेट होगा, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो लोगों के लिए क्या हुआ यहाँ पे? जॉब्स क्रिएट हो गई। सो बिज़नेसेस आर द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जॉब्स जो हैं वो सिर्फ़ गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और गवर्नमेंट भी बिजनेस को रन करती है जब भी जॉब्स देती है, ठीक है? तो बिजनेसेस जो हैं वो मेन एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज हैं। बाय प्रोवाइडिंग द जॉब्स बिजनेसेस एनेबल पीपल टू अर्न इनकम। जाहिर सी बात है, लोगों को जॉब मिलती है तो लोगों के पास पैसा आता है, विच दे कैन यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके जरिए वो गुड्स और सर्विसेज इस्तेमाल को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास पैसा आता है तो उन लोगों की वेलबींग यानी लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। It helps reduce poverty and improves the standard of living। अब ये सारे काम अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे काम किसके ज़रिए से हो रहे हैं? बिज़नेसेस के ज़रिए से हो रहे हैं। आसमान से मनो सलवा उतरने से नहीं हो रहे, ये बिज़नेस के ज़रिए से हो रहे हैं। कारोबार लगाया गया, उससे लोगों को जॉब्स मिली तो उन्होंने अपनी कुछ सर्विसेज जो उनको चाहिए थी वो खरीदी, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर किया, वो पैसा मार्केट के अंदर गया, वो पैसा मार्केट के अंदर घूमा, वो अगले बिज़नेस को मिला। तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल कौन है? बिज़नेस है, क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है। ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दी, जो मैंने अभी बात की है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जवाब ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जनरेशन ऑफ इनकम, तीसरा, इससे पहले क्या था? एम्प्लॉयमेंट था। तीसरा है जी रोल जनरेशन ऑफ इनकम, जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी उसकी एलैबोरेशन ही। बिज़नेसेस जनरेट इनकम इन मल्टीपल वेज़ फॉर द ओनर्स और द शेयर होल्डर्स। क्या हो रहा है? हुँ, ओनर्स और द शेयर होल्डर्स बिज़नेसेस जनरेट प्रॉफिट्स, ठीक है? व्हिच दे व्हिच इज़ देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि जी मैं कारोबार रन कर रहा हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे जो प्रॉफ़िट आया वो मेरा आरओआई है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? फॉर द एम्प्लॉइज़, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको 2 तरह के अंदर उनकी इनकम जनरेट हो रही है, सैलरीज़ और वेजेस। सैलरीज़ वो होती हैं जो 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन के कंप्लीट करने के बाद आपको 1 महीने के बाद मिलती है। वेजेस वो होती हैं जो डेली बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको दी जाती है, डेली बेसिस पे उसको वेज कहते हैं। तो इनकम दूसरी तरह से जनरेट हुई, पहली तो ओनर के लिए जनरेट हुई, दूसरी वेजेस की शक्ल में और सैलरीज की शक्ल में एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए। तीसरी गवर्नमेंट, जो आपसे टैक्सेस की मद के अंदर आपसे पैसा लेता है, ठीक है? तो अब आप गौर से देखें कि एक बिज़नेस है लेकिन 4 मेन तरह से वो, और 5वीं एक और होती है जिसको चैरिटेबल इनकम भी कहते हैं। वो क्या इनकम नहीं होती, वो चैरिटीज़ होती हैं। अब 5 तरह से अगर आप देखें तो एक बिज़नेस जो है वो आपकी इनकम को जनरेट कर रहा है। कारोबार चल रहा है, सबसे पहले तो ओनर को प्रॉफ़िट जा रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें जा रही हैं, गवर्नमेंट उसमें से टैक्स ले रही है, और लास्ट उसके बाद लोगों को चैरिटी अगर वो बिज़नेस दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी एक तरह से लोगों का फ़ायदा हो रहा है, सोसाइटी का पूरी का फ़ायदा हो रहा है। तो ये इनकम की जनरेशन एक और वो है बिज़नेस का रोल जो एक इकोनॉमी में वो प्ले करता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दे दी, एप्पल के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सो ऑन, गवर्नमेंट को करोड़ों डॉलर टैक्स दे रहा है एप्पल एंड सो ऑन। जो मैंने बात की वो यहीं के ऊपर लिखी हुई है, उस दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, अब बिज़नेसेस ही वो चीज़ होते हैं, यानी वो शय होते हैं एक तरह से, जो टेक्नोलॉजी मुल्क में लेके आते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मुल्क के अंदर लेके आते हैं। इसको गौर से पढ़ो, आर द की ड्राइवर्स ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ एंड सो ऑन। By investing in research and development, businesses create new products,
improve existing ones, and develop new technologies that can revolutionize the industries. This information, this innovation leads to increased productivity and new business opportunities and economic growth. देखो, बिजनेस है, उसने मार्केट में रिसर्च की, उसने कहा यार लोगों को अब ये चीज़ चाहिए। अब मिसाल के तौर पे कोविड है, कोविड आया, भाई लोगों को दवा चाहिए, लोगों को ये वाले इंजेक्शंस चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ड्रामे हुए, वो एक अलग चीज़ है क्योंकि हम कौम नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन कंट्रीज़ के अंदर ये हुआ रहा, भाई कोविड आ गया है तो लिहाज़ा इसको इसकी एक वैक्सीन बनाई जाए। अब आप उसको अपनी तरह से जो भी आप उसको नाम दें, वो आपका मसला है। वैक्सीन बनाई जाए भाई क्योंकि वो माशरे की एक नीड बन गई, लोगों को चाहिए वो, ठीक है? उसके लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गई, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाई गई, फिर एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, सो ऑन, लोगों को ठोकी गई वो। तो अब सवाल ये है कि एक माशरे में बिज़नेस के ज़रिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी होती हैं, इनोवेशन भी होती है। ये सारी बिज़नेसेस जो एप्पल जो है मार्केट के अंदर आया, तो एप्पल एक बिज़नेस था ना, इससे पहले तो एग्ज़िस्ट नहीं करती था ना, इस तरह के मोबाइल यानी स्मार्टफ़ोन ये एप्पल नहीं है। लेकिन ऐसा एक टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन तो एग्ज़िस्ट नहीं करता था, तो वो इनोवेशन लाया। लोगों की नीड को समझते हुए, कोई जो चीज़ होगी जिस चीज़ जो हमने रियलाइज़ की होगी, उसकी टीम ने रियलाइज़ की होगी कि भाई लोगों को ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं मिल पा रही। तो वो चीज़ मार्केट में लेके आया, ठीक है? लेके आए स्टीव जॉब्स साहब, मैं तो बहुत इज़्ज़त से नाम लेता हूँ उनका, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है गूगल है, टेस्ला है। इन लोगों ने ये पूरी यानी आप गूगल को ज़रा देखें तो सही, गूगल है क्या? गूगल क्या है? आप एक 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 ऐसी चीज़ है गूगल जिसने दुनिया को बदल दिया। यानी एक ऐसी किताब बना गूगल जिस पे दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन है और जो कि उसकी अपनी कुछ भी नहीं। गूगल ने अपनी कोई किताब शाया नहीं की है। यानी अगर मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ और मैं रिसर्च के अंदर रेफ़रेंस गूगल का डाल देता हूँ, तो मेरा रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि गूगल इटसेल्फ इज़ नथिंग, वो कोई बॉडी नहीं है। वो एक सर्च इंजन है। जिससे पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और लाके एक जगह पे रख दिया। एक जगह पे जमा कर दिया और एक विंडो खोली, बोला आप लोग जाएँ इसके अंदर और अपनी-अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से चाहे तो उठा लें। वो इतना बड़ा सर्च इंजन बन गया तो उसके मुकाबले में कोई दूसरा आ ही नहीं पा रहा। ये इनोवेशन थी। कौन लाया? बिज़नेस लाया। लाखों लोग गूगल के अंदर काम कर रहे हैं। दुनिया जहान पूरी दुनिया में गूगल काम कर रहा है। लाखों लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग गूगल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर हो गई बात? ये कौन लाता है? बिज़नेसेस लेके कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा। इसको फॉर्म कैसे करते हैं? बिज़नेसेस करते हैं। Business play a vital role in this, which refers to accumulation of capital assets that are used to produce goods and services. By reinvesting profit into the businesses, acquiring new equipment, or expanding opportunities, businesses increase their productive capacity. This capital formation is essential for growth that allows more efficient production and the creation of more goods and services. क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा आया। जब बिज़नेस ने बिज़नेस को रन किया, चीज़ें बेची, सर्विसेज़ प्रोवाइड की, उसके एवज़ में पैसा आया। उस पैसे को इन्वेस्ट किया, उस पैसे को रीइन्वेस्ट किया, किस में? इक्विपमेंट्स में। उस पैसे को ही इन्वेस्ट किया बिज़नेस के ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में। उस पैसे को इन्वेस्ट किया मज़ीद इनकम जनरेट करने में, लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में। तो कैपिटल जो पैसे की शक्ल में आया था उसको मज़ीद ट्रांसफ़ॉर्म करके कैपिटल फ़ॉर्मेशन की जाती। अब कैपिटल का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि पैसा, कैपिटल का मतलब है पैसा, कैपिटल का मतलब है मशीनरी और एक ह्यूमन कैपिटल भी होता है। यानी एक ऑर्गेनाइज़ेशन में, एक बिज़नेस में अगर स्किल्ड लेबर काम कर रही है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग काम कर रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइज़ेशन को, उस बिज़नेस का कैपिटल है। वो बड़ा वैल्यूएबल एसेट है, कैपिटल है उनके लिए एक तरह से वो, ठीक है? तो ये सारे उनके ऊपर स्किल और लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना, लोगों को प्रोडक्टिव बनाना, ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, ठीक है? कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ जॉब ऑफ, यानी ये इसके ज़रिए भी पैसे के ज़रिए से कैपिटल फॉर्मेशन मज़ीद की जाती है। एग्ज़ाम्पल, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट इन्वेस्ट इन न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी कैन बिल्ड मोर होम्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कंपनी है, उसने जनाब पैसा कमाया, उसके बाद उसने मज़ीद ट्रैक्टर खरीदे, मज़ीद चीज़ें खरीदी, इसको इस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मज़ीद घर बनाए जा सकते हैं, मज़ीद सड़कें बनाई जा सकती हैं, खुदाई का काम है तो वो ज़्यादा किया जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए किसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, कंट्री को इटसेल्फ फ़ायदा होगा। बात समझ आ रही है? तो कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम यानी हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर मेन वो होती क्या है? जीडीपी इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ योर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी द वैल्यू ऑफ goods and services provided in an economic territory, like geographical boundaries of the country, is basically the GDP. ठीक है, जीडीपी क्या है आपकी? यानी आपकी टोटल वैल्यू जो भी कुछ एक कंट्री के अंदर पैदा किया गया, बनाया गया, सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उन सबकी टोटल वैल्यू जो है उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेसेस ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी जीडीपी की जनरेशन के लिए। बिजनेसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, which is the total value of all goods and services produced within a nation. By providing and selling goods and services, businesses contribute to gross domestic product, यानी जीडीपी के अंदर को कंट्रीब्यूट ही वो कर रहे हैं। अगर बिजनेसेस आर डाल जीडीपी आई नहीं एक कंट्री की, ठीक है, दिस इज अ की मेजर। यानी अगर आपको किसी भी कंट्री के, पाकिस्तान की जीडीपी को आप देखें तो आप कहेंगे भाई पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, इंडिया की जीडीपी कितनी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस कितने प्रॉस्पर्ड हैं और इंडिया में बिजनेसेस कितने प्रॉस्पर्ड हैं, कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रहे हैं और वहां पे कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, जो आउटपुट है उसकी क्या वैल्यू है। अगर एक कंट्री में बिजनेसेस कोलैप्स करना शुरू करते हैं तो उस कंट्री की जीडीपी कोलैप्स करना शुरू करती है। अगर जीडीपी कोलैप्स करती है तो कोई कंट्री उस कंट्री को बचा नहीं सकती, ना आईएमएफ बचा सकता है, क्योंकि सबसे पहला इंडिकेटर उसकी जीडीपी होती है। हमें आपको कहीं पे जॉब मिलती है, किसी प्रोफेशन कंपनी में जॉब मिलती है, वो कहते हैं जब मेडिकल करवा के आओ, क्योंकि सबसे पहला दरवाजा जब जॉब मिल जाती है तो पहला दरवाजा आपके लिए ये होता है कि आप फिट हैं या नहीं है। खुदा ना खासा किसी ऐसी जानलेवा बीमारी के अंदर तो आप नहीं है, क्योंकि ज्यादा नौकर चाहिए ना, स्लेव चाहिए ना, तो स्लेव तो फिर ऐसा चाहिए कि वो गधे की तरह काम कर सके, और गधे की तरह काम वो स्लेव उस वक्त करेगा जब वो सेहतमंद होगा। तो सबसे पहले इंडिकेटर इंसान के लिए क्या है कि भाई वो सेहतमंद हो, उसके सारे आज़ा काम ठीक करते हो, ताकि फिर हम इस गधे को इस्तेमाल कर सके, अपनी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में उससे काम करवा सके। ठीक वैसे ही किसी कंट्री का इंडिकेटर सबसे पहला उसकी जीडीपी होती। बिजनेसेस कोलैप्स किए, कंट्री की जीडीपी कोलैप्स की, कोई पैसा नहीं देगा, सब बोलेंगे ये तो बिल्कुल तबाह होती हुई कंट्री है। तो बिजनेसेस को सपोर्ट करना कितना जरूरी होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स बिलियंस ऑफ डॉलर टू द नेशनल इनकम बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स मेडिसिन। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनका जरा आप गूगल जाके कर लीजिएगा कि इंडिया की जीडीपी में उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, गोलियों दवाइयाँ, गोलियां वाली नहीं, खाने वाली, मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है वर्सेस पाकिस्तान पर देख लीजिए। आप दुनिया में अगर सफ़र करते हैं, अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया में सफ़र किया है, बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, आपको मेड इन इंडिया दवा मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी। कैंसर की सारी दवा तकरीबन इंडिया से बनती है। बहुत सारी ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं, ख़तरनाक बीमारियां हैं, जिनकी दवाएं इंडिया में बनती हैं। आपको मेड इन पाकिस्तान एक पैनाडोल भी नहीं मिलेगी बाहर की, कहीं नहीं मिलेगी। पैनाडोल की आपको बहुत सारी किस्में मिलेगी, आपको पता नहीं कितनी कंट्रीज़ की पैनाडोल दुनिया जहान में मिल जाएगी, कि मेक इट मेड इन पाकिस्तान दवा आपको कोई नहीं मिलेगी बाहर। कोई हमारा आपको बच्चे के पीने का दूध नहीं मिलेगा बाहर कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर आप देख रहे हैं कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में, अगर जब ये दुनिया में बाहर नहीं बेच रहे तो डॉलर कहाँ से आएगा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के ज़रिए क्या सपोर्ट है एक गवर्नमेंट को, एक इकोनॉमी को, बिग क्वेश्चन मार्क। बात समझ आ रही? तो जब ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ये किसी तरह समहाउ इट सपोर्ट्स द इकोनॉमी। इंडिया की बहुत शदीद ज़बरदस्त वाली सपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसी तरह दुनिया जहान के अंदर उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा सपोर्ट करती है जी। फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसका क्या मतलब है? बिजनेसेस आर सेंट्रल टू इंटरनेशनल ट्रेड which involves exchange of goods and services across the borders. Through export and import activities, businesses enable countries to assess products they cannot produce domestically. देखो, बिजनेसेस ही के जरिए यूजुअली इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है। इसका मतलब क्या है?
दुनिया जहान के साथ आप तिजारत करते हैं, आप अपना माल, अपना सामान, ये चीज़ें दुनिया को बेचते हैं, दुनिया से आप उनकी चीज़ें खरीदते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मुल्क में नहीं होती, जैसे मैंने अभी कैंसर की दवाओं की आपसे बात की, पाकिस्तान में कैंसर की दवा नहीं बनती। शायद हम उसको बना ही नहीं सकते या कभी हमने चाहा नहीं बना रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ ही नहीं है। तो हम वो दवा इंडिया से खरीदते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो एज़मा के पाइप पंप होता है, जो फुक करके मारते हैं लोग, वो नहीं बनता, वो हमें दुनिया से खरीदना पड़ता है। मेडिकेयर की बहुत सारी चीज़ें हैं और हम दुनिया को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको चावल बेचते हैं दुनिया को कि भाई हमारा चावल खरीद लो। इसी तरह से हम दुनिया को अपने आम बेचते हैं, हमारे आम खरीद लो। हम दीगर चीज़ें बेचते हैं। लेकिन ठंडे दिल से यहाँ रुक के सोचने वाली ये बात है, जो चीज़ें हम बेच रहे हैं दुनिया को, क्या वो उनकी नीड है या वांट? हम पे वो कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं और उनके पास कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं? ये बड़े क्वेश्चंस हैं जो एक इकोनॉमिक लेवल के ऊपर इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, उसको उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए रुक के बैठ के सोचने के सवालात हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो एक कंट्री का फ्यूचर तय करते हैं। मैं और आप तो नहीं करते, हमारा फ्यूचर तय होता है। तो कहने की बात ये है, इसी तरह से कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, तो ये बेसिकली इसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स होता है, इसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ होता है, जो कि एक इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, चाइना है, चाइना क्यों कोलैप्स नहीं कर रहा? चाइना की आबादी बढ़ रही है, फिर भी चाइना पे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट्स इंतहा से ज़्यादा है। पूरी दुनिया को सपोर्ट चाइना ने किया हुआ है इस वक़्त अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए। अगर आज चाइना ये ऐलान करे कि जी हम अपनी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, तो विदिन वीक पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंड कर चुकी है। हर चीज़ इस वक़्त मेरी टेबल पे कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, ये मैं सौंफ खाता रहता हूँ। ये जो डब्बा रखा हुआ है ये चाइना का है, ये भी चाइना से बना हुआ है। इस ऊद के अंदर जो ऊद है वो इंडिया या कंबोडिया की, लेकिन ये बोतल चाइना की है, ठीक है? ये मेरे पास ये WD रखी हुई है, ये जो वो है पासपोर्ट जिसमें ये सारा मैं अपना मटेरियल सेव करता हूँ एक्सटर्नल डिवाइस, चाइना की। आप इसको पढ़ें, चाइना की। ये किताब रखी हुई है, चाइना की। समझ रहे हैं मेरी बात? हर चीज़, हर चीज़, हर चीज़। एसी जो मेरा लगा हुआ है, वो किसी और कंट्री का, उसका रिमोट चाइना का है। तो चाइना के ऊपर ही हर चीज़। अब भाई ये रखकर ये पेट रखकर क्या नहीं है चाइना का, ठीक है? तो बेसिकली इसके ज़रिए इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाता है और उसके ज़रिए डॉलर्स कमाए जाते हैं। थ्रू द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज़, बिज़नेसेस एनेबल कंट्रीज़ टू एक्सेस द प्रोडक्ट्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। मैंने आपको बताया, इसके ज़रिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। बस ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी की मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब बिज़नेसेस ग्रो करते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कि जब बिज़नेसेस ग्रो करते हैं, इसके ज़रिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है लोगों का। लोग ज़ाहिर है काम करते हैं, तो तनख्वाहें उठाते हैं, तनख्वाहें उठाते उसको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करते हैं। चाहे जॉब की शक्ल में होता है, जैसे भी होता है, उनके पास पैसा आता है, थोड़ा वो उसको खर्च करते हैं अपने ऊपर, चीज़ें खरीदते हैं, ज़रूरियात पूरी करते हैं, ख्वाहिशात पूरी करते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। एक आदमी है, कोट पहनना चाहता है, वो कोट खरीद लेता है, परफ्यूम लगाना चाहता है, परफ्यूम खरीद लेता है, अच्छा घर में खाना चाहता है, उसके पास खाना आ जाता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है कौन? बिज़नेसेस करता है, ठीक है? लेसन रिव्यू, हमने ये सारी चीज़ें आज आपको कवर करवाई। बिज़नेसेस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन, इनोवेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। सिंपल, यानी ये सारे काम बिज़नेसेस के ज़रिए होते हैं एक इकोनॉमी को सपोर्ट करना, चाहे एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, इम्पोर्ट्स के ज़रिए, कारखाने लगा के, इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए, कैपिटल फॉर्मेशन करता है बिज़नेस, इनोवेशन लाता है बिज़नेस, इनकम जनरेट करता है बिज़नेस, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है बिज़नेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करता है बिज़नेस। ये सारा था मेन रोल ऑफ बिज़नेसेस इन एन इकोनॉमी। बात समझ आ गई आपको? अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि यार इतना लंबा लेक्चर था, इसके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? क्या हम इसके स्क्रीनशॉट्स लें? तो बड़ा आसान मैंने कर दिया है। आपको इस ही लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है मेरी वेबसाइट का, जहाँ से जाके आप इन नोट्स को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। या आपको मेरी वेबसाइट विज़िट करनी होगी www.idealeducators.com। जब आप idealeducators.com पे चले जाएँगे तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर टैब नज़र आएगा स्टूडेंट सपोर्ट का, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ पे ITB इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस लिखा हुआ है, आप वहाँ जाएँ, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। या सर्च बार पे जाएँ और अपना रिक्वायर्ड टॉपिक वहाँ जाके आप टाइप करें, वो टॉपिक आपके सामने अपीयर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ा मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दीजिए। यकीन कीजिए हर देखने वाले का, सुनने वाले का बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, HR और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।